तो तमाम जो राज्यसभा के सदस्य थे जिन्होंने हंगामा किया था, हंगामे से जुड़ी हुई जो तस्वीरें आई थी, उसके बाद में सभापति की तरफ से उन्हें 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया है। बढ़ते आगे, केंद्र की किसान नीतियों के विरोध में आज प्रदेश की अनाज मंडियां पूरी तरह से बंद रहेंगी। प्रदेश की 247 अनाज मंडियों में कामकाज नहीं होगा। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ और विभिन्न किसान संघों ने बंद के समर्थन में मंडियों को बंद करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के कृषि बिल और राज्य सरकार के विभिन्न शुल्कों का विरोध कर रहे हैं। किसान संगठनों की यह मांग है कि 1 दिवसीय अभी बंद किया है उन्होंने। सभी व्यापारी सुबह से लगातार अपने प्रतिष्ठान बंद रख रहे हैं। जाहिर तौर पर इसका असर क्या होगा यह भी देखना होगा, क्योंकि 1 दिवसीय बंद है अभी और सुबह 10 बजे से यह तैयारी थी कि अपने अपने शहर मुख्यालय पर सभी व्यापारी एसडीएम को ज्ञापन सौंपें। किसान संगठनों की यह मांग है कि 1 दिवसीय बंद किया जाए। लेकिन अब आप एक बात और सोचिए, 1 दिवसीय बंद है, 1 दिन में मंडी बंद होने की वजह से करीब 600 करोड़ रुपए का कामकाज प्रभावित होगा। और जी मीडिया संवाददाता अंकित तिवारी जयपुर से और जोधपुर से अरुण हर्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले बात राजधानी की करते हैं। अंकित, आपके पास आते हैं। पहले भी हमने देखा मंडी कारोबारियों ने यह कहा था कि वो बंद रखेंगे और बंद भी रखा गया था, सांकेतिक तौर पर ही सही, लेकिन इस बार फिर से 1 दिन का ये बंद है। कितना असर देख पा रहे हैं और व्यापारियों की तरफ से क्या तैयारी है? देखिए, पहले के बंद और आज के बंद में एक मूलभूत अंतर है जो संवैधानिक रूप से है। पहले अध्यादेश था, अब विधेयक है। राज्यसभा में भी कल पास हो चुका है। जाहिर है लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी अगर मंडी कारोबारी अपने अहित में इस बिल विधेयक को पाते हैं। और खासतौर पर आज राजस्थान की 247 मंडियों में कामकाज पूरी तरह बंद है। जयपुर की बात करें तो सूरजपोल मंडी और कुकड़खेड़ा यानी कि कृषि उपज मंडी जो राजधानी मंडी कहलाती है और मुहाना मंडी में भी कामकाज पूरी तरह से बंद है। दुकानें नहीं खुली है। राजस्थान में धारा 144 11 जिलों में लगी हुई है, जिनमें जयपुर भी शामिल है। ऐसे में कारोबारी इकट्ठा होकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सांकेतिक विरोध उनका जारी है। सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे कि सरकार इस विधेयक पर पुनर्विचार करे। उनकी जो मांगे हैं, उन्हें इनकी जो शिकायतें हैं, समस्याएं सामने आने वाली हैं, उन पर मंथन करे। 2 प्रमुख समस्याएं मंडी कारोबारियों को इस पूरे विधेयक में लग रही है। पहला ये कि उन्हें अपने कारोबार खत्म होने का अंदेशा है। साथ ही किसानों को ये समस्या है कि कहीं आने वाले दिनों में सरकार एमएसपी को लेकर कठोर निर्णय नहीं कर दे। जाहिर है केंद्र सरकार साफ कर चुकी है, एमएसपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जहां तक मंडी कारोबारियों की बात है, प्रधानमंत्री खुद स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, मूल्य का असली जो उत्पाद है उसका असली मूल्य किसानों को मिल चुके। जो बीच में मुनाफाखोरी ज़्यादा होती थी उसे रोका जाए। लेकिन मंडी कारोबारियों का कहना है कि यह उनकी सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए था। अब एक अंदेशा जो सबसे बड़ा है वो ये है कि पूरा करीब 60 लाख करोड़ का कारोबार, संभवतः आंकड़े जो मेरी नज़र में वो सही है, इन्हें दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन 60 लाख करोड़ का कारोबार जो एफएमसीजी सेक्टर, अनाज सेक्टर, इससे जुड़े हुए लोग, कामकाज, इंडस्ट्री, मशीनरी हैं, वो अब कॉरपोरेट के हाथों में चला जाएगा। कॉरपोरेट शुरुआत में अपनी दरियादिली दिखाएंगे, लेकिन आने वाले दिनों में किसानों से उन्हें कोई सहानुभूति नहीं होगी। तो ऐसा एक अंदेशा है। अभी किसानों के दिमाग में अंकित बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। किसान जब भी आप जाते होंगे पब्लिक के बीच में या किसानों के बीच में, वो आपसे ही पूछते होंगे कि साहब आप बता दीजिए ये अच्छा है या बुरा। कम से कम चूंकि मंडी कारोबार आज बंद है तो बहुत सारे कारोबारी वहां पर भी जुटे होंगे मंडियों में। अगर आपके साथ में या आसपास हों लोग तो उनसे रिएक्शन लीजिए कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि इससे नुकसान है। देखिए, जैसा मैंने कहा कि राजस्थान में जयपुर ऐसा शहर है जहां धारा 144 प्रभावी है। ऐसे में इकट्ठा होकर विरोध नहीं है, तो जाहिर है लोग आज मंडी में नहीं आकर विरोध दर्ज करा रहे हैं। ऐसे में मंडी में मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके हिसाब से जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि बेहद सीमित समय में बिल आया। संसद में भी चूंकि कोरोना चल रहा है, ऐसे में चर्चा प्रभावी नहीं हुई, तो लोगों तक समुचित जानकारी पहुंचाने में सत्ता पक्ष विफल रहा है। इसका फायदा विपक्ष लगातार ले रहा है। आज न केवल मंडी कारोबारियों का बंद है, किसान संघों का भी बंद है और राजस्थान कांग्रेस भी लगातार इस
बंद को समर्थन दे रही है। जाहिर है राजनीतिक समर्थन भी है। तो इस पूरे मामले में जो है कि जागरूकता, जानकारी और सही तथ्य अभी तक किसानों तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में कुछ प्रावधान अच्छे हैं। जाहिर है किसान की आय बढ़ाने से जुड़े हैं, किसान को उद्यमिता की ओर ले जाने के लिए, किसानों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए, किसान के बच्चे जो नवाचार खेती में अपनाएंगे उन्हें सरकार सपोर्ट करेगी। कुछ अच्छे बिंदु हैं, लेकिन जो अहम बिंदु, जो मैंने 2 बिंदु बताए, एक एमएसपी वाले मसले पर भ्रम की स्थिति और दूसरा मंडी कारोबारियों को मंडी के खत्म होने की स्थिति, क्योंकि मंडी के अंदर टैक्स देना पड़ेगा, मंडी के बाहर कृषि जिन्स खरीदेंगे तो कोई टैक्स नहीं है। यह दोहराव की स्थिति है जो लगातार यानी कि जो मंडियों को राजस्व मिलता था, और न या केवल मंडी राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में भी विरोध चरम स्तर पर है। जी बिल्कुल अंकित, निश्चित रूप से आपने जो बात कही है वो अपने आप में 2 बातें आपने प्रमुख बिंदु उठाए हैं, वो बहुत अहम हैं और ये तस्वीरें